लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए जो है आज जो है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का ये जो है टॉपिक है दर्पण यानी कि मिरर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? मिरर जो होता है 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर होता है। क्या होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण होता है। दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। दूसरा आपका क्या होता है? गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर होता है। उसके बाद आपका तीसरा हो जाता है आपका, ठीक है, परवलयिक दर्पण हो जाता है। परवलयिक दर्पण का प्रयोग ये कहाँ किया जाता है? ये दूरदर्शी में। ठीक है, और जो दूरदर्शी हो गया, दूसरी बात ये कि आप देखे होंगे कि टावरों पर क्या होता है, यूं वक्र टाइप लगा होता है, ऐसे करके डिब्बे के आकार का बना होता है। और आप देखे होंगे ये चीज़ जो आपकी दूरदर्शन होता है उसमें भी लगा होता है, ऐसे मतलब जो है इस तरह से खींचे के आके लगे रहते हैं, आप देखे होंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक लगा रहता है जिसको खींच करके यहाँ से लेके आया जाता है, मतलब हर एक बॉडी से कनेक्ट रहता है, इस तरह से बना रहता है वो। ठीक है, तो ये दूरदर्शन में भी इस तरह मतलब परवलयिक दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब एकत्रित करने के लिए, और उसके बाद आता है तुम्हारे ये ऊर्जा भट्ठी में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परवलयिक दर्पण का। हालांकि ये चीज़ें आप लोगों में ये केवल प्रकार में है। ठीक है, बाकी आपको इंटर में पढ़ना, उसको छोड़ दीजिएगा भी। तो आइए देखते हैं इसको कि गोलीय दर्पण, समतल दर्पण पहले समझ लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसके परावर्तक तल प्लेन हो। जिसके परावर्तक तल कैसे हो? एकदम प्लेन हो, यानी कि वो एकदम, कहने का मतलब ये है मेरा कि एकदम उसके समतल हो। कैसे हो? समतल हो, तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कहेंगे। समझिएगा बात को, एकदम बहुत गहराइयों से समझिएगा। जैसे आप शकल को देखते हैं ऐसे करके, है ना, शीशा तो वही रहता, पर कई कई लोग उस शीशे को देखते हैं, है ना, इस तरह से कई लोग मतलब चेहरे को अपने बदलते रहते हैं, लेकिन शीशा आपका क्या रहता है? एक रहता है। लेकिन उसके पीछे का जो पृष्ठ वाला पार्ट होता है वो क्या हो? जो है कलाई किया हुआ हो। कैसे हो? कलाई किया गया हो, पारे और लाल ऑक्साइड का जो है लेप लगा हो। ठीक है, तभी आपकी शक्ल जो है उसमें अच्छे से दिखेगी, अन्यथा वो आर पार दिखेगी वस्तुएं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, तभी समतल कहलाएगी जब उसका एक जो है पृष्ठ क्या हो? कलाई किया हुआ हो, और उसका ऊपरी जो परत हो कैसा हो? एकदम प्लेन हो, तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो शीशा क्या होता है? जैसे मान लीजिए जिसमें आप शकल को देखते हैं, जिसमें अपना शकल देखते हैं, उसको वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, एक लाइन यूं है कि घमंड ना कर जिंदगी में, घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलते रहते हैं, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलते रहते हैं। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलते रहते हैं। तो समझिएगा बात को। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है यहाँ पे अवतल दर्पण, दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। आपको केवल इसके और इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में 12 में आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ। ठीक है, तो समतल दर्पण में पहले हम पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण क्लियर हो गई। फिर इसमें समझते हैं कि इसकी मतलब जो है इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, यानी कि इसकी गुण क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखिएगा भैया, समतल दर्पण में क्या होता है कि ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरी कंडीशन में कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के आकार का प्रतिबिंब होगा। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है? वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो दर्पण पर लंबवत होगी। लंबवत समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए ये चीजें हैं, ये मार्कर मेरा है, अब इस पे ये चीजें आ रही हैं ऐसे, ये लंबवत हो गई। ये चीजें क्या होगी? मेरी लंबवत होगी, नीला वाली मार्कर। ठीक है, तो लंबवत इसको बोलते हैं। अब समझिएगा कि फोकस दूरी इसकी क्या होती है? अनंत होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, ये बहुविकल्पीय में
पूछा गया था बोर्ड के पेपर में, तो नोट रखिएगा, इसको दिमाग में पड़े। फिर उसके बाद है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता? चेहरे को देखने में, यानी कि अपने शकल को, अपने भूतिय शकल को देखने में, अपनी चुड़ैलदार शकल को क्या देखने में? शकल को देखने में दर्पण का प्रयोग किया जाता। किसका? समतल दर्पण का। ठीक है। और फिर भी अगर नहीं दिखता तो अपने असलियत को दर्पण के सामने जो देखिए कि मैं कैसे दिखता हूं, मेरा रंग रूप कैसा है, भूतिया टाइप है या फिर चुड़ैल की तरह है। ठीक है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण। क्या समझते हैं? गोलीय दर्पण समझ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहा था? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? नीचे हम लिख दे रहे हैं इस चीज को, आप लिखिएगा परिभाषा में, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के। पहला तो हमारा क्या हो गया? कॉनकेव। दूसरा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। अवतल दर्पण, ठीक है, जिसके परावर्तक तल, ठीक है, जिस दर्पण के परावर्तक तल दबे हुए होते हैं, तो आप लिखेंगे क्या? इस वाले के, है ना, लिखेंगे आप जिसके परावर्तक तल दबे हुए होते हैं, उसे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब परावर्तक तल बार बार आ रहा है, तो परावर्तक तल किसे कहते हैं इसको भी समझा दे रहे हैं। उसके बाद आपका आता है कौन? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण वाला भी देख लो। ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, जिसके परावर्तक तल क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। इसी के स्थान पे आपको उभरा हुआ करना। तो क्या लिखेंगे आप? जिसके परावर्तक तल उभरे हुए होते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब यहाँ पे बार बार आ रहा है परावर्तक, परावर्तक आ रहा है ना, तो इसको मैं रफ करूं, उसके बाद आपको समझा दे रहा हूं कि परावर्तक जो बार बार आ रहा है उसका मतलब क्या है। इसको समझिएगा। ठीक। छोटा सा बना करके दिखा दे रहा हूं आपको। M1 हो गया, M2 हो गया, M1 M2।
ये आपका उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव क्या होता है इसको समझिएगा, ये तो आप जान गए। अब यहाँ पे समझिएगा परावर्तक तल कौन होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये पीछे से जो ऐसे ऐसे लाइनिंग की गई इसको कलाई किया गया। कलाई मतलब समझते हो किसका होता है, पारे का और लाल ऑक्साइड का जो है रेड कलर का जो होता है उसी का कलाई किया जाता है। इसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। जो किससे कलर किया जाता है, पारे से प्लस लाल ऑक्साइड, ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड से, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए इसमें, इसमें आपका क्या होता है, ये ध्रुव होता है पी, ध्रुव पी होता है, क्या होता है, ये पी होता है, ये भी आपका क्या होता है, पी होता है, ठीक है। उसके बाद इधर आपका एफ होता है और इधर आपका क्या होता है, सी होता है। इधर आपका क्या होता है, ए बी एफ होता है, इधर क्या होता है आपका सी होता है। समझ रहे हैं ना बात को। अब किस चीज पे एफ हो रहा है, किस चीज पे सी हो रहा है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइनिंग खींची गई है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर हुआ। जब इस तरह से आप डॉट डॉट करके ऐसे बनाएंगे इस तरह से, तो ये आपका एक वृत्त बना। और इधर जब इसको बनाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, डॉट डॉट करके ये वाला वृत्त यहाँ आएगा। तो इसका जो होगा ये केंद्र होगा सी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये आपका क्या होगा, ये होगा फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। क्या होगा, मुख्य फोकस। ये आपका ध्रुव होगा, क्या होगा, ध्रुव होगा। पी जो होता है आपका ध्रुव होता है। ये आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र। सेम वही कंडीशन होगा, बस इस चेंज हुआ है, दर्पण क्या हुआ, चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें वही हैं। यहाँ आपका मुख्य फोकस, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो भैया, अगर हम उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो बहुत ध्यान से थोड़ा समझिएगा भैया, ठीक है। इस चीज को आप एक कटोरा लीजिएगा, क्या लीजिएगा, कटोरा लीजिएगा और कटोरे में ऐसे करके अपने आप को देखिएगा अंदर की तरफ, तो देखेंगे आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो है वो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन कब उल्टा बनेगा, जब आप अंदर की तरफ देखेंगे, जब ये इस तरह से जो रहेगा, इस तरह से पेटू टाइप में, ठीक है, समझ रहे हैं, पेटू टाइप ना, जिसका पेट निकला रहता है, उसी इस तरह से जो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कर्व टाइप। जैसे ऐसे करके रहेगा ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो है, यानी कि उसके परावर्तक तल क्या हो गए, धसे हुए हैं। जब परावर्तक तल धसे हुए हैं तो क्या होगा, वो यहाँ पे देख रहे हो ना, परावर्तक तल क्या हुए, धसे हुए हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा इस स्थिति में, ठीक है, तो यानी कि कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। लेकिन जब आप उसी को सीधा करके ऐसे रख करके देखेंगे इस तरह से, ठीक है, तो देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो जब सीधा बनेगा तो क्या, कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। लेकिन अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये चीजें पूछे जाएंगे। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको कुछ चीजें पता होंगी, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पता है तो हम उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको एकदम अच्छे से भरपूर मात्रा में क्या कर दें, उसको बताते चलेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई ना। फिर भी आप चम्मच को लेते हैं तो देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं जब, तो क्या दिखाई देता है, आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। लेकिन हम अगर ऐसे करके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि कभी काल ऐसे भी होता है कि दो गुनी दिखाई देता है उस स्थिति में, है ना। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ में भी आया होगा। तो बाकी और चीजें भी देखते हैं, है ना।
अब आपसे पूछा जाएगा ये कि जो बाइक होती है यानी कि दो पहिए होती हैं, चार चक्के होती है, उसमें कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसको भी आप क्वेश्चन नंबर दो होगा। तीसरा आप बताइएगा कि ऐसा कौन सा दर्पण ले जिसका प्रतिबिंब उल्टा बनता हो, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। बाकी हाँ, एक चीज़ और कि जो रोड लाइट लगे होते हैं यानी कि जो सड़क होती है, माने कि जो आपकी हाईवे गई होती है, तो हाईवे के ऊपर ऐसे करके जो है लाइट लगी होती है। वो लाइट क्या, उस लाइट में क्या होता है, किस तरह से मतलब दर्पण ऊपर लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, किस तरह से दर्पण लगे हुए थे। एक कमेंट बॉक्स में इतने क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके इसको बताना है। तो नहीं बता पाओगे फिर भी तो हम उसके लिए है ही, ठीक है। तो आइए फिर जो समझते हैं आगे टॉपिक। आगे का टॉपिक क्या है कि गोलीय दर्पण सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं गोलीय दर्पण की कुछ जो है मुख्य परिभाषाएं हैं। इसमें जो मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, ध्रुव हो गया, इन सबको हमको क्या जानना है, परिभाषा जानना है। तो परिभाषा समझिएगा, बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत छोटा छोटा, एकदम अच्छे से आराम से आप बताते हुए चलेंगे, ठीक है। एकदम हलवे की तरह बताते चलेंगे और खाते भी चलेंगे उसको। तो चलिए फिगर को बनाते हैं और आराम से एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं, है ना। दोनों फिगर बना लें, एक ही बना लेते हैं, एक ही में समझा देते हैं, बाकी सब चीज़ें वहीं रहती हैं। ये आपका यम हो गया, यम1 M2, ये हो गया ध्रुव P। सही बन रहा है ना, नहीं टेढ़ा बन रहा है, जो भी होगा आप लोग पटरी प्रकार से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। हमसे तो यहाँ पे टेढ़ा बन रहा है। यहाँ पे आपका C होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, F होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको परिभाषा क्या क्या करना समझिएगा। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है आपका, ध्रुव है। और ये तो जानते ही हैं, परावर्तक तल है, परावर्तक तल है कलाई किया हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसके और इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में ये चीज़ें काम आएंगी। इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर, जिसको बोलते हैं आप वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो है इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। ये लाइनिंग जो खींची गई इसको क्या मानते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो एक एक के बारे में हमको क्या करना है, परिभाषा जानना है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं वक्रता केंद्र, किसके बारे में, वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, ठीक है,
कोर्टुएशन, ठीक है। कोर्टुएशन क्या होता है, इसको समझिएगा, सेंटर चीज को, सेंटर वाले चीज को समझिएगा, वक्रता केंद्र को, किसको, वक्रता केंद्र को। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिसको सी से प्रेजेंट करते हैं ना, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो देखो भैया, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, बहुत सिंपल सा परिभाषा इन सब की है, ठीक है। आप उसको आराम से लिखते हुए चलेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये तो गोलीय दर्पण होगा कि नहीं, ऐसे करके अगर घुमाओगे इस तरह से तो गोलीय दर्पण होगा। तो इसी के एक बीच की जो केंद्र होती है उसके कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को, सेंटर को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई। अब ये चीज इसको किसे प्रेजेंट करते हैं, सी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ध्रुव के बारे में। किसके बारे में, ध्रुव के बारे में। सेम वही कंडीशन है। अगर आप क्या करेंगे, आप जानना चाहेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ये भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी के स्थान पे केंद्र कर देना। अभी देखना किसके स्थान पे करना है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जिसको आर से प्रेजेंट करते हैं, है ना। देखिए भैया वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के त्रिज्या को, तो क्या लिखेंगे आप, इसी के स्थान पे आप लिखेंगे त्रिज्या, उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता, यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी केंद्र के स्थान पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या, ठीक है। इसको आर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसको कि जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या फिर मतलब प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, यानी कि प्रधान अक्ष क्या होता है, तो आप समझिएगा गोलीय दर्पण, ठीक है। आप ऐसे भी कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के वक्रता केंद्र C से जाने वाली रेखा को आप लिखेंगे क्या, ठीक है। आप हेडिंग डालिएगा मुख्य अक्ष, हेडिंग क्या डालेंगे, मुख्य प्रिंसिपल एक्सेस अक्ष, ठीक है। तो लिखेंगे क्या आप, दर्पण के वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F से
होकर जाने वाली रेखा को, होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है कि नहीं? तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं कि पोल यानी कि ध्रुव के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव के बारे में मैं यही बता दूं, आप हेडिंग डालेंगे ध्रुव तो लिखेंगे क्या कि दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जब ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी तो इसको हम रफ करें, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलें, है कि नहीं? अब समझ लेते हैं हम दर्पण का द्वारक। पहले इसको रफ कर दें, उसके बाद दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक समझते हैं, है ना? तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो आप हेडिंग डालेंगे क्या? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ठीक है। अब दर्पण के द्वारक मतलब समझ लो जिस तरफ से मतलब दर्पण का द्वार हो। द्वार समझते हैं, जहां से आप अपने घरों में एंट्री करते हैं उसी का द्वार होना चाहिए। तो दर्पण का भी एक द्वार होता है अपना, जिससे प्रकाश क्या करती है? एंट्री करती है। तो परावर्तक के तल, आप लिखेंगे परावर्तक के तल के व्यास को लिखेंगे क्या? परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब व्यास आप जानते हैं कि ये गोला है। अब गोले का पूरा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। अब इतना तुम्हारा क्या होगा? त्रिज्या, ये त्रिज्या है, त्रिज्या मिला के क्या होगा? ये त्रिज्या और ये त्रिज्या मिला के क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी ये ऊपर वाला पूरा मिट जाएगा। तो दर्पण का द्वारक बना ना, ये इधर से एंट्री करेगा प्रकाश, यहाँ पे समझ रहे हैं? तो इधर तो बना, तो इधर से क्या करेगा? प्रकाश एंट्री कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अब उसके बाद दर्पण का द्वारक हो गया। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस आप बता दीजिएगा कि मुख्य फोकस जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तक तल से टकराकर या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती, उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये समझ रहे हैं ना? यही इधर से तो आई है, तो मुख्य अक्ष हो गया। क्लियर हुआ? अब उसके बाद आप फिगर बना लीजिएगा, जाती हुई या फिर आती हुई, मतलब एक तरफ से इधर से बटोरती हुई, है ना? तो इधर से भी एक बना दीजिएगा, यहाँ से टकरा कर इधर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर दीजिएगा, ये आपने अवतल में बनाया है, आप क्या कर दीजिएगा? उत्तल में भी बना दीजिएगा वही चीज़ें। अब उसमें क्या होगा? ये चीज़ें जो डाट डाट करके मिला दीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लियर सही हो गई। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जो छाप करके उसको पूछते रहिएगा। फिर उसके बाद फोकस दूरी। अब फोकस दूरी में कुछ नहीं करना, हेडिंग डालिएगा आप, उसके बाद लिखिएगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस
दूरी कहते हैं, इसे F से प्रेजेंट करते हैं। हो गया काम। अब देखो इसमें आपको समझना क्या है, अब इसमें आपको निकालना है स्नेल का नियम। क्या निकालना है? स्नेल का नियम। क्या निकालना है? स्नेल का नियम, जिसको बोलते हैं F बराबर R/2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक ये टॉपिक समाप्त होती है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। जय हिंद।